हाय एवरीवन, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो आज बैंक निफ्टी ने वापस रेड कैंडल बनाया, लेकिन इनडिसिसिव जैसा ही कैंडल बनाया है। देखिए ये आज का कैंडल है। मेन चीज़ है कि ये नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। देखो हायर हाई नहीं किया है और लोअर लो भी बनाना चालू कर दिया है। तो यहाँ पे सेम यही देखो कैंडल यहाँ पे बनी थी। सही से दिखाता हूँ। देखिए देखिए ये दो कैंडल देखिए और यहाँ की दो कैंडल देखिए। तो आने वाले दिनों में डाउन ट्रेंड आ सकता है। कैसा वाला डाउन ट्रेंड आ सकता है कि भी ऊपर भी जाए और नीचे भी जाएगा, ऐसा वाला डाउन ट्रेंड आ सकता है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो दो कैंडल कैसी बनी है, लोअर लो वाली सेम हैमर बनी है। यहाँ पे भी सेम वैसी दो कैंडल बनी है हैमर वाली, और उसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया था। तो यह आने वाले दिनों में यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ सकता है। हो सकता है यहाँ तक भी आए, या तो यहीं पे रेसिस्टेंट ले और वापस आ सकता है, या तो फिर हो सकता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आए तो वो यहाँ तक भी आ सकता है, या तो यहाँ तक भी आ सकता है। तो अभी यहाँ पे कोई भी बाय पोजीशन बनाना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि पैटर्न ऐसी बना रही है। जो बैंक कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है बैंक निफ्टी में, वो सही नहीं बन रही है। अभी 12 स्टॉक देखते हैं, 12 स्टॉक क्या बोल रहे हैं। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ पर रेसिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है, बराबर है। ये रेसिस्टेंस डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये ब्रेकआउट सच में सस्टेन करेगा। अभी जो कैंडल बन रही है वो कंसोलिडेशन कैंडल बन रही है। तो हम कह नहीं सकते शॉर्ट शॉर्ट कि ये ऊपर की तरफ का मुंह देगा, लेकिन अगर है तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज लाइन के ऊपर है, मतलब 20 मूविंग के ऊपर है, तब तक हम रख सकते हैं इसको। वरना जैसे ही ऐसा रेड कैंडल बनेगा नीचे की तरफ का, तो यहाँ पे सेल सिग्नल आ सकता है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और अगर सच में इसने ये ब्रेकआउट दिया है और ये ऊपर का मुंह है, बराबर है, तो अगर सच में ये ब्रेकआउट है, ऊपर का मुंह है, तो टारगेट कहाँ तक जा सकता है। तो उसका टारगेट, पहला टारगेट ये आएगा गैप फिल वाला, बराबर है। दूसरा टारगेट आएगा ये वाला। दो टारगेट बनेंगे, एक ये गैप फिल वाला और एक ये टॉप वाला आएगा। तो ये जो टारगेट है वो रहता है 706, मतलब 710 समझ लीजिए राउंड फिगर। और यहाँ पे 810 आ रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेते तो भी 800 तक गिन सकते हैं। यहाँ तक का ये दो टारगेट आ सकता है, अगर ये सच में अप ट्रेंड हुआ तो। वरना यहाँ पे कोई अप ट्रेंड जैसा क्लियर कट सिग्नल यहाँ पे ब्रेकआउट वाला नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी इतना पॉजिटिव कैंडल नहीं बना रहा है। एक्सिस बैंक दो जोन बन गए हैं, पहले ये जोन था, अब ये जोन बन गया है, बराबर है। तो ये दो जोन के अंदर ही है। हमें कोई प्रॉपर पैटर्न बने, जैसे ये पैटर्न बना था और ब्रेकआउट मिला था, वैसा वाला पैटर्न बने और ब्रेकआउट मिले तो ही हम इसमें बाय करेंगे, वरना इसमें अभी कोई बाय पोजीशन नहीं है। बंधन बैंक देखते हैं। बंधन बैंक कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छा है। अगर जितना ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिला, तो वो बहुत ही अच्छा अप मूव दे सकता है। यहाँ पे भी हैमर कैंडल बना है, देखिए जो हैमर कैंडल बनता है, जो डाउन ट्रेंड आता है वैसा वाला ही हैमर कैंडल है, और दूसरा रेसिस्टेंट के पास ही बना है। तो आने वाले दिनों में यहाँ आ सकता है या यहाँ पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे बंधन बैंक में भी कोई बाय पोजीशन नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा कंसोलिडेट जोन में चला गया एकदम बिल्कुल ही। और यहाँ पे जो बड़ी दो कैंडल है, बराबर है, उसकी वजह से इसको अगर निकाल दे तो ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये डिस्टर्बेंस है सिर्फ ये दो कैंडलों का। लेकिन अगर हमें सही से अच्छा वाला ऐसा कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे मिले और उसका ऊपर का ब्रेकआउट आए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत अच्छा बाय पोजीशन बन सकता है। अभी यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉपर पैटर्न बने और ऐसा बाय पोजीशन नहीं बन रहा है। फेडरल बैंक यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ से भी ब्रेक डाउन हुआ है। जिक्सैक वाली कैंडल है, सारी जिक्सैक वाली कैंडलें हैं। तो ये ऐसी कैंडल जो बनती है, इनडिसिसिव कैंडल बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे हम फेडरल बैंक को अवॉइड करेंगे। अगर आप कोई अच्छा फंडामेंटल जानते हैं, बराबर है, तो आप उसमें फंडामेंटल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से उसमें कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया था, यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे अप गया वापस नीचे आया, यहाँ पे डाउन आया, यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है और यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा था। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, तो ये ब्रेकआउट सच में सस्टेनेबल है कि नहीं है। सेम वैसा ब्रेकआउट एयू बैंक में आया है, बराबर है, उसमें भी ऐसा ही डाउन ट्रेंड था, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। सेम एयू बैंक में भी वैसा ही पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या ये सस्टेन करेगा सच में, तो देखने जाएँ
तो यहाँ पे कोई खास बाय पोजीशन नहीं बन रहा है। हमें बाय पोजीशन कब बनता, जब ऐसा वाला कंसोलिडेशन बनता। तो अभी यहाँ पे और 2-3 दिन गुजारे और यहाँ पे ब्रेकआउट दे ये रेड कैंडल का, जो ये हाई लगा था, बराबर है, ये हाई लगा था, वो वाली कैंडल का ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ का, तो HDFC बैंक में बाय बनेगा, वरना अभी कोई इसमें बाय पोजीशन नहीं बनेगी। ICICI बैंक में यहाँ पे बाय बना था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, और अभी यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं है और सारी कैंडल ऑरेंज लाइन के नीचे है। देखिए जो ऑरेंज लाइन है हमारा मूविंग एवरेज, बराबर है, ये जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे देखेंगे हम, तो वो सारा कैंडल ये मूविंग एवरेज के नीचे बन रहा है। तो जब तक ये स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे, तब तक ये स्टॉक में कुछ भी पॉजिटिव नहीं बन सकता है। मूविंग एवरेज के ऊपर और हम सही से पैटर्न बने, ब्रेकआउट मिले, तभी इसमें बाय पोजीशन बनेगी, तब तक यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। IDFC फर्स्ट बैंक डाउन ट्रेंड, मेन उसका डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में यहाँ पे रेसिस्टेंट बन रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंट बन रहा है, और ये रेसिस्टेंस से नीचे की तरफ आया है, वापस यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है। अब मेन चीज़ है कि ये जो नीचे का रेसिस्टेंट था ना, सपोर्ट था ना, वो भी ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ गए, जाकि बल्कि दूसरे स्टॉक ऐसे नीचे नहीं गए हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक बहुत ज़्यादा वीक कहलाएगा इस मार्केट में। अगर आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ आता है तो सबसे ज़्यादा कौन टूटेगा, IDFC फर्स्ट बैंक टूटेगा। IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, ये सब वीक बैंक है, ये वीक स्टॉक है, वो ज़्यादा टूटेंगे। ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, बराबर है। अब कंसोलिडेशन में क्या हुआ, नीचे का ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, वापस ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन जोन में आया, और यहीं पे एक पूरा क्या हो रहा है, झुंड बन रहा है, कैंडल का पूरा एक ऐसा बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। तो ये जो है कंसोलिडेशन जोन, वो भी इतना पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव कंसोलिडेशन कौन का था, यहाँ ऐसा वाला यहाँ पे बने और ऊपर का ब्रेकआउट दे तो पॉजिटिव होता है। ये वाला जो डाउन ट्रेंड हो गया, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड की पोजीशन ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा हो गया है इसमें, बराबर है। तो ये भी इतना खास पॉजिटिव स्टॉक नहीं है। कोटक बैंक देखते हैं। कोटक बैंक ने यहाँ पे सबको ट्रैप किया था, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिखाया था, बाय सिग्नल दिखाया था, और सीधा गैप डाउन कर दिया, बराबर है। सबको स्टॉप लॉस हिट किया था, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं करने दिया, बहुत ही बड़ा गैप डाउन करके सीधा डाउन ट्रेंड में लेके आए थे। ये पूरा ट्रैप है, यहाँ पे ये बाइंग ट्रैप है। आज बैंक निफ्टी ने बहुत छोटा रेड कैंडल बनाया है, लेकिन बहुत सबसे बड़ा रेड कैंडल किसने बनाया है, कोटक महिंद्रा बैंक ने बनाया है, बराबर है। ये अच्छा साइन नहीं है, यहाँ पे भी ये ट्रैप है। तो कोटक महिंद्रा बैंक, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया था कि अवॉइड करना है। कोटक महिंद्रा बैंक में कोई कुछ जानता है तभी यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, और ये बहुत ही पुराना 5-6 साल पुराना रेजिस्टेंस है, उसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट करके 3-4 दिन तक नीचे कंसोलिडेट हुआ है। मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है कोटक महिंद्रा बैंक की, कोई जानता है, इसलिए वो उसको एग्जिट कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक अवॉइड करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक स्ट्रॉन्ग है कब तक, जब तक इसके कंसोलिडेशन जोन में अंदर है, नीचे की तरफ है, बराबर है, मूविंग एवरेज के नीचे। लेकिन अगर कोई प्रॉपर पैटर्न मिले, अगर इसी कंसोलिडेशन जोन के अंदर यहाँ पे कोई पैटर्न मिले और उसका ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ का, तो यहाँ पे बाय पोजीशन बन सकता है, जैसे यहाँ पे बना था ये वाला, बराबर। लेकिन ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, क्योंकि इलेक्शन टाइम था, रेसिस्टेंस से ही वो फेल हुआ है। तो सेम वैसा वाला ऐसा वाला पैटर्न यहाँ पे बनता है आने वाले दिनों में, और ऊपर का ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे बाय पोजीशन बनेगी, वरना यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन नहीं बनेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दो जोन बन गए हैं, एक ये कंसोलिडेशन जोन है, एक ये कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया, नीचे की तरफ आ गया। अभी एक बात ये अच्छी है कि ये जो स्टॉक है वो मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है, लेकिन कैंडल कौन सी बना रहा है, रेड बना रहा है। कौन सी वाली रेड बना रहा है, जो बैंक निफ्टी बना रही है। तो आने वाले में बैंक निफ्टी नीचे है तो ये भी नीचे आएगा, यहाँ तक आ सकता है, बराबर है। यहाँ पर रेसिस्टेंस लेके वापस ऊपर आए तो ठीक है, अगर उसका भी नीचे जाएगा तो और भी डाउन ट्रेंड उसका आ सकता है। यहाँ पे भी अभी कोई बाय पोजीशन नहीं बन रही है। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल तो नेगेटिव ही दिख रहा है, कोई पॉजिटिव साइन यहाँ पे नहीं दिख रही है। ये दो रेसिस्टेंट हैं, बराबर है। ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ आएगा, ये ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ तक भी जा सकता है। ये मेरा वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, आप आपका बाय सेल आपके अपना टेक्निकल एनालिसिस करें, या तो आपके एडवाइज़र से सलाह करने के बाद ही लें। थैंक यू।